नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी के पूर्व सांसद विदेश घूमा करते थे। सुनिए। पहले 5 साल तो मेरे बतौर सांसद अमेठी में नहीं रहे थे, लेकिन आपको याद होगा 2014 में जब मैं पहली बार सांसद की प्रतिनिधि या फिर सांसद की उम्मीदवार बनकर आई थी, तब हमने एक ही संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री जी स्वयं जब पधारे थे तो 14 के उनके चुनाव में अमेठी में उनकी जो रैली हुई थी वो उनके चुनाव की लास्ट रैली थी, लेकिन फर्स्ट जय घोष था कि अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। वो दोबारा सरकार 19 में बनी और 19 में जनता ने मुझे मौका दिया उनकी प्रतिनिधि बनने का, इसलिए मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अमेठी धीरे धीरे अब इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां अमेठी पहुंच रही हैं। जी, मैं तो ये कहती हूँ कि जो पहले रहा करते थे अमेठी के सांसद, वो विदेश घुमा करते थे, लेकिन अमेठी में पहली बार पासपोर्ट सेवा केंद्र मोदी सरकार ने बनाया। अमेठी में जो उस वक्त के सांसद थे वो न सिर्फ विदेश घुमा करते थे, बल्कि पत्रकार स्वयं अटकलें लगाते थे, दिल्ली में है कि इटली में है कि कहाँ घूम रहे हैं। वो अमेठी में 30 वर्ष से एक बस अड्डा तक नहीं बना पाए। मोदी सरकार ने न सिर्फ बस अड्डा बनाया बल्कि उड़ान योजना से भी अमेठी को जोड़ा, तो वो घूमे हैं विश्व भर में, लेकिन अमेठी के नागरिक को इतना सक्षम कर दिया कि वो बस अड्डे और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले मामले में लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन के लिए हिरासत प्राप्त की है। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। स्पेशल सेल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में उससे पूछताछ करेगी। सूत्रों से पता चला कि साथ ही काला जठेड़ी और काला राणा से भी पूछताछ होगी। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट से इस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि अगर पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट जारी कर बिश्नोई की कस्टडी लेती है तो उसकी जिंदगी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में मंकी पॉक्स के प्रबंधन को लेकर राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आज की तारीख में भारत में मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। दिशा निर्देशों के अनुसार मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति की निगरानी की जाएगी। संक्रामक अवधि के दौरान किसी रोगी या उनकी दूषित सामग्री के साथ अंतिम संपर्क में आने के बाद 21 दिनों की अवधि के लिए हर रोज निगरानी की जानी चाहिए। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने 9 जून तक ईडी कस्टडी में भेज दिया है। सोमवार रात को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कई घंटे की पूछताछ के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। मामले में जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने सुनवाई की। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि हम आरोपी की 14 दिन की हिरासत के लिए आवेदन दे रहे हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जैन के मामले को फर्जी बताया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद ब खुद बर्खास्त करके जेल भेज दिया। किसी को उनके भ्रष्टाचार का नहीं पता था, ना मीडिया को, ना विपक्ष को, किसी को नहीं पता था। हम चाहते तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था। तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई झूठे केस किए।
सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए, मेरे ऊपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई, कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। भगत सिंह देश के लिए और सच्चाई के लिए शहीद हो गए। हम कट्टर ईमानदार। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर तमाम बड़ी बातें कही हैं, सुनिए। ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 8 साल पुराने एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया है, जिस मामले में एक नहीं, 2 नहीं, 7 बार वो ईडी के सामने पेश हो चुके। 7 बार। कभी ईडी को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। और इसी मामले से जोड़कर सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था, जिसमें सीबीआई ने कहा कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया, लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर से मामला सामने आया है। जल्द ही सत्येंद्र जैन छूटकर बाहर आएंगे, क्योंकि ये एक बेबुनियाद, फर्जी, निराधार केस है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक नहीं अनेक हथकंडे अपनाएगी, अपना ले। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का चुनाव मजबूती से लड़ेगी और बीजेपी हिमाचल में हार रही है, उसकी बौखलाहट है और उसी के कारण ये गिरफ्तारी। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बजट सत्र के आखिरी और 8वें दिन सरकार के कामकाज का ब्यौरा पेश किया। सीएम योगी ने सभी सरकारों की तारीफ भी की, सुनिए। हम लोग समस्या पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करते कि समस्या के बारे में चिंता हो जाए। कोरोना महामारी आई, हम लोग तैयारी में जुटे। लोग कहते थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का कमजोर है, इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी कैसे बचेगी। लेकिन जब कोरोना के सामने मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हो गई, कोरोना को भी दुम दबा करके भागना पड़ा है। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर जो परिणाम आए, मैंने पिछले दिनों वे सभी बातें आपके सामने रखी भी, बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सरकार की मंशा सही हो और इसीलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या हैं। आप परिणाम नहीं दे पाए तो उसमें क्या है, इसका भी फर्क साफ है, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही ने किया है, सबने किया है। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी 4थी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ नया किया है, करने का प्रयास किया है। अलग विषय परिणाम क्या है, और परिणाम वही ला सकता है
जो समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा जोर देगा। यही अंतर है महोदय। मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है। आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वर्चुअल संवाद के जरिए गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज बेटियां स्कूल जा रही हैं। बिना भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार ने हर वर्ग का विकास किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया है कि हर घर पर हम पाइप कनेक्शन पहुंचाएंगे और जो जल आपके घर आएगा उसके सामने आरओ का पानी भी फेल हो जाएगा। और मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी के सभी सीएम वर्चुअली जुड़े और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने उसकी चिंता करी और देश के 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 2 टाइम का भोजन उपलब्ध करवाने का काम किया, जिसमें कि 5 किलो राशन प्रत्येक यूनिट के हिसाब से पिछले 2 सालों से देने का काम हो रहा है। और ये योजना आज भी चल रही है। सितंबर माह तक इसको विस्तारित किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उनकी सोच के कारण से हमारे प्रदेश के अंदर 60 लाख लोगों को इस योजना का सीधे सीधे लाभ मिला है। आज भी मैं कई स्थानों पर जाता हूं, पर्वतीय क्षेत्रों में जाता हूं, मैदानी क्षेत्रों में जाता हूं, तो हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि मोदी जी के कारण से उनका काम न चल पाने के कारण भी न चल पाया, लेकिन उसके बाद भी उनके घर का चूल्हा नहीं बुझा, उनके घर का चूल्हा लगातार चलता रहा। भाइयों बहनों, ये सोच आज पिछले जब हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इन सालों में हमारे देश के अंदर बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद एक नई कार्य संस्कृति, एक नया कार्य व्यवहार कि राजनीतिक क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों, प्रशासनिक क्षेत्रों, कोई भी क्षेत्रों, उन क्षेत्रों में हमें काम करना होगा। और प्रधानमंत्री जी का सीधे सीधे मानना है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। और केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मेगा जश्न हो रहा है। शिमला के रिज मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हुआ। पीएम मोदी से देश भर से करीब 17 लाख लोग वर्चुअली जुड़े, जिनमें कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे। केंद्र सरकार की मुख्य 16 योजनाओं के लाभार्थियों के साथ पीएम ने वर्चुअली संवाद किया और इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 21,000 करोड़ से ज्यादा की किसान सम्मान निधि सेवा की 11वीं किश्त के रूप में जारी की है। शिमला पहुंचने पर पीएम का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था। तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है। लेकिन आज चर्चा जनधन खातों से मिलने वाले फायदों की हो रही है। जनधन, आधार और मोबाइल से बनी त्रिशक्ति की हो रही है। पहले रसोई में धुआं सहने की मजबूरी थी,
आज उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाने की सहूलियत है। पहले खुले में शौच की बेबसी थी, आज घर में शौचालय बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। पहले ट्रिपल तलाक का डर था, अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हौसला है। साथियों, 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी, आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का गर्व है। हमारी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पहले देश का नॉर्थ ईस्ट अपने असंतुलित विकास से, भेदभाव से आहत था, दुखी था। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल से भी जुड़ा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ रहा है। सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के मायने ही बदल दिए। अब सरकार माई बाप नहीं है, वो वक्त चला गया। अब सरकार सेवक है, सेवक, जनता जनार्दन की सेवक है। और मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिमला में पीएम मोदी का खूब स्वागत किया गया। इस दौरान सड़कों पर लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। बीच सड़क पर पीएम का काफिला रुकते ही सब हैरान हो गए। दरअसल एक लड़की पीएम मोदी की मां की पेंटिंग लिए हुए खड़ी थी, जिसके बाद पीएम ने अपनी गाड़ी रुकवाकर बच्ची से मुलाकात की और पेंटिंग भी भेंट में ली। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।